अधिकार में नहीं थे तथा अधिकार राज की मांग करते हैं, ये बारकर का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं हम रूसो के बारे में। रूसो ने अपने लेख डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी में लिखा है कि स्वतंत्रता की क्षति कैसे होती है, विषय पर विचार किया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग कर नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सामाजिक समझौता किया जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो जैसे डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी 1755 में लिखा गया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1761 में है, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। रूसो का कथन है कि स्वतंत्रता का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रूसो लिखता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ किंतु सब सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है, बहुत फेमस कथन है, आपको पता भी है। ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम में उन्होंने क्या कहा, मतलब किसको पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम कहा जाता है रूसो के संदर्भ में, तो रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधी भाषी संकल्पना कहा जाता है। उनका मतलब जो व्यक्ति सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेगा उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। तो एक तरफ वो जो है व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं कि उसे जो है सामान्य इच्छा का पालन करना चाहिए, और उनका मानना यह है कि जो सामान्य इच्छा का पालन करता है वही व्यक्ति स्वतंत्र होता है। इसी को जो है क्या कहा गया है, जो है पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। आज्ञाकारिता के रूप में स्वतंत्रता, रूसो व हेगल दोनों आज्ञाकारिता के रूप में स्वतंत्रता या सकारात्मक स्वतंत्रता के जो है पक्षधर है। नेक्स्ट कांट की बात करते हैं, तो कांट नैतिक विकल्प की बात करता है, जो है वो नैतिक स्वतंत्रता पर बल देता है, सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। संकल्प की स्वतंत्रता अथवा विकल्प की स्वतंत्रता को नैतिक आधार माना। उन्होंने माना कि संकल्प की स्वतंत्रता जो है नैतिकता का आधार क्या है, विकल्प की स्वतंत्रता। जैसे एक व्यक्ति भूखा है, अगर वो रोटी चुराता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो गलत नहीं है, लेकिन जिसके पास ऑप्शन है वो बिना चुराए खा सकता है, तो अगर वो ऐसा करता है तो वह अनैतिक कृत्य माना जाता है। मूल समझौता, समझौते के माध्यम से जंगली विधिहीन स्वतंत्रता को त्याग कर परिपूर्ण या उत्तम स्वतंत्रता हेतु कॉमनवेल्थ की स्थापना की जाती है। ये किसका मानना है, ये कांट का मानना है। नेक्स्ट है समतावादी विचारक, जैसे जॉन रॉल्स के बारे में कहा गया, तो स्वतंत्रता की अवधारणा, रॉल्स ने स्वतंत्रता की एकहरी संकल्पना प्रस्तुत किया है। रॉल्स का मानना है कि समाज में सभी समान हो लेकिन अत्यधिक निर्धन हो, और समाज अत्यधिक निर्धन हो तो यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है। तो उनका मानना है कि अगर समानता तभी ठीक है जब सबकी स्थिति समान हो, सब निर्धन न हो, कम से कम क्या हो, वो संपन्न हो। इसलिए उन्होंने विभेद का सिद्धांत दिया कि ऐसी असमानताएं जो सबके लिए लाभकारी है, ऐसी असमानताएं जो सबके लिए लाभकारी, विशेषकर समाज के सर्वाधिक वंचित वर्ग के लिए उन्हें आपत्तिजनक नहीं माना जाना चाहिए। यह सिद्धांत संसाधनों के असमान वितरण की अनुमति देता है। तो आप बहुत ध्यान से रॉल्स के विचार को पढ़ें, बशर्ते कि वह असमानता वंचित वर्ग के लिए अधिकतम रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। रॉल्स ने अपनी इस व्याख्या को लोकतांत्रिक समानता कहा है। लोकतांत्रिक समानता का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जॉन रॉल्स ने। ठीक है, जिसे सकारात्मक स्वतंत्रता का अवतार माना जाता है। रॉल्स ने नकारात्मक स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की संज्ञा दी है। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि इसके परिणाम स्वरूप पूरी तरीके से अनुचित होने और इस व्यवस्था में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब अमर्त्य सेन के अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की क्षमताओं का विकास। अमर्त्य सेन ने क्या माना है कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास ही वास्तविक रूप से स्वतंत्रता है। व्यक्ति को मछली देने के बजाय मछली का शिकार करना सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, वो क्षमता विकास की बात करते हैं। अमर्त्य सेन ने विकास के लिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए विकास का नारा दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, मानवीय क्षमताओं के विकास के लिए अमर्त्य सेन ने 5 स्वतंत्रताओं को सहायक माना है। तो कौन कौन से हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारदर्शी की गारंटी और सरल सुविधा, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटीज की बात कही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अमर्त्य सेन व्यक्ति की क्षमताओं के विकास को स्वतंत्रता मानते हैं। उनका मानना है कि किसी व्यक्ति को की मदद करने से अच्छा है कि उसे सामर्थ्यवान बना दिया जाए। विकास के लिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए विकास, ये अमर्त्य सेन का नारा है। और उन्होंने मानवीय क्षमताओं के विकास के लिए 5 स्वतंत्रता को सहायक माना है। उसमें राजनीतिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, पारदर्शी की गारंटी और सरल की सुरक्षा, प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी की बात कहते हैं। नेक्स्ट है
रोनाल्ड डॉर्किन की बात, रोनाल्ड डॉर्किन के अनुसार विधिक अहस्तक्षेप ही स्वतंत्रता है। विधिक अहस्तक्षेप ही स्वतंत्रता, मेरी समझ में कानूनी बाध्यताओं से मुक्त ही स्वतंत्रता है। उनका मानना है कि विधिक अहस्तक्षेप मतलब किसी बहुत ज़्यादा जो रूल रेगुलेशन कानून है उनका अभाव ही स्वतंत्रता है, जिसे आमतौर पर नकारात्मक स्वतंत्रता कहा जाता है। डार्किन के अनुसार स्वतंत्रता एक स्वतंत्र विचार ना होकर समानता का ही एक आयाम है। स्वतंत्रता और तात्विक समानता के बीच प्रतिरोध नहीं है, अंतर संबंध है। सीबी मैकफेरसन ने द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी 1965 में लिखा गया, और डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल्स जो 1973 में लिखा गया है। सीबी मैकफेरसन सृजनात्मक स्वतंत्रता या रचनात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। ठीक है, सीबी मैकफेरसन सृजनात्मक और रचनात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। मनुष्य की विकासात्मक शक्ति का विस्तार ही उसकी सृजनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी है। ये इंपॉर्टेंट है जो है सीबी मैकफेरसन का कथन। नेक्स्ट है नव मार्क्सवादी विचारक, जिससे नव मार्क्सवादी में दो आते हैं, एक फ्रैंकफर्ट स्कूल, एक जो है आलोचनात्मक सिद्धांत क्रिटिकल थ्योरी। एरिक फ्रॉम की बुक है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941 में, ठीक है, या फियर ऑफ फ्रीडम 1942 में लिखी गई। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मानव भौतिकवाद के जाल में उलझकर नैतिक अकेला का शिकार हो गया है। उनका अलगाव जो है हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वह मानव मनोविदलता या सिजोफ्रेनिया मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। तो उनका मानना है, एरिक फ्रॉम का मानना है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है और वह सिजोफ्रेनिया जैसे रोग का शिकार हो जाता है। हर्बर्ट मार्क्यूजे की फेमस बुक है वन डायमेंशनल मैन 1964 में लिखी गई। वन डायमेंशनल मैन के आप बारे में जान ही रहे हैं, आप सन याद करते जाइएगा, अगर जितना संभव हो पाए आप इसको याद कर लीजिएगा। 1964 में लिखा गया वन डायमेंशनल मैन, और उन्होंने उसमें लिखा है पूंजीवादी व्यवस्था में उपभोक्ता संस्कृति मनुष्य पर इतनी हावी हो गई है कि मानव केवल तुच्छ भौतिक इच्छाओं का दास बनकर रह गया है। तो ये भी पूंजीवादी व्यवस्था के नव मार्क्सवादी जितने भी हैं सब पूंजीवादी व्यवस्था के विरोधी हैं। और आधुनिक प्रौद्योगिकी समाज में संचार व अन्य संसाधनों के द्वारा मानव का माइंड वॉश कर दिया है। इसे भौतिक संसाधनों की भूख की मिथ्या चेतना को बढ़ावा देकर मानव को एक आयामी बना दिया गया, वन डायमेंशनल बना दिया गया। आज मानव में सृजनात्मक स्वतंत्रता या बहुआयामी जो व्यक्तित्व है वो समाप्त हो गया है। तो वन डायमेंशनल मैन में उन्होंने क्या बताया कि आधुनिक जो पूंजीवादी समाज है इसमें भौतिक इच्छाओं का दास बन के रह गया है और अपना जो बहुआयामी जो चरित्र है, जो पक्ष है, उसको खो चुका है। हर्बर्ट मार्क्यूजे का एक कथन है कि व्यक्ति सोने की पिंजरे में बंद होकर मुक्त आकाश में उड़ने का आनंद भूल गया है। अब हेबरमास की बात करते हैं। लेजिटमेसी क्राइसिस इनकी पुस्तक है, 1973 में लिखी गई है। तो और स्वतंत्रता ने पूंजीवाद के सामने वैधता का संकट खड़ा कर दिया है। कई बार पूछा गया है कथन, ये आपको याद भी हो सकता है, और लेकिन आप अगर याद नहीं है तो आप इसे प्लीज याद करिए कि आधुनिक उदारवाद लोकतंत्र में मनुष्य की तर्क बुद्धि उसे साध्य या सकारात्मक स्वतंत्रता नहीं सिखाती बल्कि साधनों का संगठन करना सिखाती है। डेविड मिलर की बुक है द लिबर्टी रीडर, इंपॉर्टेंट बुक है, और 1991 में स्वतंत्रता के 3 प्रकार उन्होंने बताए थे कि एक गणतंत्रवादी स्वतंत्रता, उदारवादी स्वतंत्रता और आदर्शवादी स्वतंत्रता। चलते नेक्स्ट पेज पे। विल किम लिखा है कंटेम्प्रोरी पॉलिटिकल फिलॉसफी, 2002 में लिखी गई है, पूछा भी गया है। इन्होंने 4 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही है, और प्रयोजनमूलक स्वतंत्रता, सॉरी इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही, इसमें गलत लिखा है, ठीक है। एक प्रयोजनमूलक स्वतंत्रता, तटस्थ स्वतंत्रता, उद्देश्यपूर्ण स्वतंत्रता की बात कही गई इसमें। फिलिप पेटिट रिपब्लिकनिज्म अ थ्योरी ऑफ फ्रीडम एंड गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलिप पेटिट नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि स्वतंत्रता केवल बाह्य संस्थाओं का हस्तक्षेप नहीं है, यह ऐसी स्थितियों का आनंद लेना है जिसमें अहस्तक्षेप की गारंटी हो। यह गारंटी तभी मिल सकती है जब राजनीतिक संस्थाएं प्रजातांत्रिक एवं उदारवादी हों। पेटिट इसे रिपब्लिकन स्वतंत्रता कहते हैं। ये पूछा गया अभी हाल ही में कि रिपब्लिकन स्वतंत्रता की बात कौन करता है, तो फिलिप पेटिट है जो रिपब्लिकनिज्म अ थ्योरी ऑफ फ्रीडम एंड गवर्नमेंट पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट है
सिसरो, उनकी बुक है डी रिपब्लिका, स्वतंत्रता का सार, जैसा आप चुनते हैं वैसा ही जीना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उनका कथन भी है। ठीक है, एडवर्ड गिब्बन के अनुसार सिसरो का लेखन स्वतंत्रता की सांस लेने वाला है। एडवर्ड गिब्बन के अनुसार सिसरो का लेखन स्वतंत्रता की सांस लेने वाला है। ये भी कथन इंपॉर्टेंट है। जॉन पॉल सार्त्रे, बीइंग एंड नथिंगनेस, 1943 में उन्होंने क्या कहा है कि स्वतंत्रता मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टकारी वस्तु है, फिर भी मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है। जॉन पॉल सार्त्रे का ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टकारी वस्तु है, फिर भी मनुष्य स्वतंत्र रहना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य आवश्यक है। ये जॉन पॉल सार्त्रे का कथन है। हालांकि ये रूसो का भी कथन है, इस टाइप से मिलता जुलता। तो जॉन पॉल सार्त्रे का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए आवश्यक है, बाध्य है। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू के बारे में। देखिए, स्वतंत्रता के अलावा कोई ऐसा दूसरा शब्द नहीं है जिसके इतने विभिन्न भावार्थ लिए जा सकते हैं और जिनमें मानव मस्तिष्क पर इतने विभिन्न प्रभाव डालने होते हैं। ये कथन ही इंपॉर्टेंट है मॉन्टेग्यू का। मॉन्टेस्क्यू का कथन जो है, जोसेफ राज, द मोरालिटी ऑफ फ्रीडम, 1986 में उन्होंने, एक इजरायली विद्वान है, दार्शनिक है, उन्होंने लिखा कि पूर्णतावादी उदारवाद के समर्थक हैं। पूर्णतावादी उदारवाद की झलक टी.एच. ग्रीन के विचारों में मिलती है। ग्रीन व्यक्ति के पूर्ण आत्म विकास के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका को आवश्यक मानते हैं। जोसेफ राज भी सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। नेक्स्ट है सैमुअल हंटिंगटन, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके, 1965 में। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, कई बार पूछा गया है। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटिज, ये जो पुस्तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया होगा, आपको पता भी होगा, एग्जाम की दृष्टि काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी कृति द पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी में लिखा है कि प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं है, बल्कि एक विधिमान राजनीतिक व्यवस्था निर्माण के मार्ग की है। प्रमुख समस्या स्वतंत्रता की नहीं है, बल्कि एक विधिमान राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की है। इसका तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता के बगैर व्यवस्था रह सकती है, पर व्यवस्था के बिना स्वतंत्रता नहीं रह सकती है। इस प्रकार व्यवस्था व स्वतंत्रता से पहले है। ठीक है, ऑर्डर इज प्रीरियर देन लिबर्टी, ये सैमुअल हंटिंगटन का कथन है। ये लाइन है, ये पूछा भी जाता है कि ऑर्डर इज प्रीरियर देन लिबर्टी, ये किसका उदाहरण है? तो ये है सैमुअल हंटिंगटन का। बेंथम भी ऐसा कहते हैं कि लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है, स्वतंत्रता की नहीं। ये सैमुअल हंटिंगटन से मिलता जुलता है। तो दोस्तों, ये रहा लिबर्टी के संदर्भ में, स्वतंत्रता के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप जानते भी होंगे कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ, और हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।